वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब चीज़ें ढूंढ ली हैं और उन अजीब चीज़ों में नासा ने यह व्यक्त किया है कि एलियंस की 5000 दुनिया मौजूद है अलग अलग ब्रह्मांड के क्षेत्र में। जब मनुष्य ने आकाश की ओर देखना शुरू किया तो सबसे पहले यही जिज्ञासा होती थी कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे जैसे और भी लोग हैं। आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देख करके एक अजीब सा सिहरन होता है। वो बचपन में कहानियां सुनी होंगी ना, कि कोई व्यक्ति जब पृथ्वी से अचानक समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो लोग कहते हैं कि वह उस दुनिया में चला गया जहां तारों के रूप में टिमटिमा रहा है। लेकिन ये केवल कपोल कल्पना ही नहीं है। वास्तव में लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर सफर करते हैं। समय के साथ सूर्य के चारों ओर ग्रहों की अन्य खोजें हुई हैं जो लाखों किलोमीटर पर उपस्थित होकर भी हमारे सौर मंडल का निर्माण करती हैं। लेकिन हमेशा ये कोशिश बनी रहती है कि धरती के अलावा किन जगहों पर जीवन है, और हमेशा वैज्ञानिक इन खोज में लगे रहते हैं। ब्रह्मांड में एलियंस की दुनिया कितनी है, इस पर तमाम तरह के सवाल उठे हैं, तमाम तरह के इसके उत्तर भी आए हैं। लेकिन कहीं कोई एक रास्ता नहीं है, कहीं कोई यूनिटी नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग कपोल गाथाएं हैं। लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन सवालों का हल ढूंढ लिया है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियंस दुनिया हैं। उन्होंने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे की मदद से ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियंस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। इन सभी को TESS की मदद से ढूंढा गया है। TESS का मतलब ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसलिए इन्हें टेस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। नासा बताता है कि साल 2019 में 4000 एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिए गए थे। अब ये संख्या में 5000 पहुंच चुके हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन ग्रहों के बारे में और भी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। 65 नए ग्रहों की खोज की है और हमारे सौर मंडल से दूर, बहुत दूर तारों के चारों ओर ये ऐसे ग्रहपिंड उपस्थित हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर संभवतः एलियंस मौजूद हैं। इनमें हर एक एक्सोप्लैनेट अपने आप में एक दुनिया है। और एक्सोप्लैनेट आर्काइव साइंस की मुखिया जेसी क्रिस्टियनसेन ने बताया है कि ये बात जो है काफ़ी उत्साहित करने वाला है कि वहाँ भी इंसान होंगे। लेकिन इंसान किस तरीके से होंगे, उनका रूप रंग कैसा होगा, क्या वो हमारे जैसे दिखते हैं या हमसे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं या नहीं, इसी के ऊपर तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्में बनी हैं और इन फिल्मों में तमाम तरह के क्रिएचर्स दिखाए गए हैं। और उन क्रिएचर्स को हम लोगों ने एलियंस कहा है। कुछ नीले रंग, कुछ पीले रंग, कुछ हरे रंग के दिखते हैं। और ये हैं क्या, आखिर कैसा है इनका रूप रंग, ये अभी तक अनसुलझी पहेली है। नासा ने बस एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, लेकिन एक्सोप्लैनेट पर क्या जीवन है इसके बारे में अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये सभी एक्सोप्लैनेट खोजों को रिकॉर्ड में दर्ज करता है और उनका रिव्यू करता है। और रिव्यू करने के बाद एक केवल और केवल एक कल्पित कथा के आधार पर उन्होंने ये बात कह रखी है कि ये सब मानव जीवन से युक्त हैं, यानी हमारे लिए वो एलियंस हैं। अगर हम इन एक्सोप्लैनेट की संरचना और विशेषताओं की बात करें तो अलग अलग श्रेणी के हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी से छोटे हैं, कुछ पृथ्वी से बड़े हैं और कुछ बृहस्पति से कई गुना बड़े गैसीय ग्रह हैं।
क्रिश्चियनसेन ने बताया है कि पिछले 3 दशकों में एक साथ 2 तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह और मृत तारों के ढहे हुए अवशेषों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की भी खोज की गई है। यह सिर्फ एक संख्या में नहीं है, हर किसी के बारे में उत्साहित होकर के खोजने का समय अब आ गया है। जो खगोलविद हैं उनका मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे सैकड़ों अरबों ग्रह हैं और उनमें जो उनकी अलग अलग आकाशगंगा है उनमें एक्सोप्लैनेट की खोज की जा सकती है और यह खोज केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अब संभव भी कर दिया गया है। तो क्या ये सपना सही है या इनमें और भी बहुत कुछ आना बाकी है? समय समय पर जैसे ही खोज होती रहेगी वैसे हम आपके सामने इसकी सच्चाई लाते रहेंगे। थैंक यू।